एक दौर के दबंग, एक वक्त के बाहुबली, एक वक्त डॉन जैसे इमेज, डीएम की हत्या में सजा काट चुके, लेकिन अब आजाद हवा में सांस। कानूनी कहानियों में ये वो किस्सा है जो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर चर्चा का मुद्दा है। स्पेशल एडिशन में आज आनंद मोहन के बाहुबल और कानूनी पेचों के तिलिस्म की कड़ियां सुलझाएंगे। नमस्कार, मैं पूजा कविया गोमा। कहानी सिर्फ आनंद मोहन की नहीं होगी, ऐसे कई कानूनी किस्से होंगे जहां कभी नियम बदल दिए गए तो कहीं सबूतों और साक्ष्यों के चलते कानून बेबस नजर आया। छोटे सरकार से लेकर सूरजभान तक बिहार का ये किस्सा पुराना है। कट्टा का पार में आइए ना हमरा बिहार में। बिहार में राजनीति और बाहुबल के मिजाज को इससे बेहतर नहीं समझा जा सकता। वक्त बदलता गया, किरदार बदलते गए, नैरेटिव्स बदलते गए, सत्ता के गणित बदल गए, सरकार के समीकरण बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो बाहुबल का गणित। इस हिसाब में कानून की किताबों के पन्ने भी जुड़े हैं, जिसमें सत्ता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से हरफों को बदलती रही। कट्टा का पार में आइए ना हमरा बिहार में। बाहुबल और दबंगई की राजनीति में कई बार कानून ढाल बना तो कई बार दीवार भी। शुरुआत आनंद मोहन की कहानी से, जिनकी रिहाई पर सियासी बवाल है, सवाल ही सवाल है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा अपने सजा काट के। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। इस मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर जाने से पहले फ्लैशबैक में ले चलते हैं, जब हत्यारी भीड़ ने एक युवा और दलित डीएम को नृशंसता से मौत के घाट उतार दिया था। तारीख 5 दिसंबर 1994, जगह बिहार का मुजफ्फरपुर। 37 साल के जी कृष्णैया तब गोपालगंज के डीएम थे। वो नेशनल हाईवे से गोपालगंज लौट रहे थे। छोटन शुक्ला की हत्या एक दिन पहले हुई थी। मुजफ्फरपुर का छठा क्रिमिनल था छोटन के अंतिम संस्कार के लिए भीड़ जा रही थी और तभी लपेटे में कृष्णैया की कार आ गई। फिर जो हुआ पूरे देश ने देखा। कृष्णैया का परिवार आज आनंद मोहन की रिहाई की खबर सुनकर उदास है। उनकी पत्नी को यकीन नहीं हो रहा कि राजनीति के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है। बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, तो बाहर लाने क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है। जिस भीड़ के हाथों लिंचिंग का शिकार हुए कृष्णैया, उसमें आनंद मोहन यानी बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक भी शामिल थे। छोटन को उन्हीं की पार्टी ने केसरिया से उम्मीदवार बनाया था। भीड़ को उकसाने का आरोप आनंद मोहन पर लगा। ए भुटकुन, फायर छोक, छोटन का बदला ले। कृष्णैया का काफिला मुजफ्फरपुर के खबरा में फंसा। काफिले की गाड़ी तो निकल गई, लेकिन कृष्णैया जिंदा नहीं निकले। BHQ 777 नंबर के एम्बेसडर से निकला पत्थर से कुचला डीएम का शव। मुजफ्फरपुर के खबरा में 5 दिसंबर 1994 की उस स्याह शाम की कहानी एक चश्मदीद की जुबानी इस तरीके से आई। स्याह शाम जब डीएम की हुई थी हत्या। बंशी स्वीट से सिंघारा खाकर दामू चौक लौटे ही थे कि देखे लोगों का हुजूम रेलवे लाइन पार कर खबरा की तरफ भाग रहा है। पूछे तो किसी ने कहा कि भुटकुनवा ने बदला ले लिया, तो कोई बोला डीएम गए, हम भी भागे। तब तक खेल हो चुका था। सदर थाना का दरोगा रामचंद्र जाड़ में पसीना पोंछ रहा था, कुछ कर भी नहीं सकता था। हुजूम गजब का था। गड़बड़ तो तय थी, क्योंकि आनंद मोहन समेत कम से कम 100 लोग लैस थे। फिर छोटन की शव यात्रा थी। जब शव यात्रा निकली तो बदला ही नारा था। हम जब पहुंचे तब पता चला ड्राइवर ने बड़ी कोशिश की साहब को बचाने की। लाल बत्ती देखकर जी कृष्णैया को बाहर निकाला गया। देखकर हमको लगा गोली मारने से पहले ही मर गए होंगे, क्योंकि तब तक भीड़ ने बुरी तरह से कूच दिया था। इसके बाद भी कथित तौर पर भुटकुन ने फायर कर जिंदा रहने की संभावना पर विराम लगा दिया। बहुत देर बाद लाश ले गई पुलिस। तब तक सायरन बजने लगा था और कर्फ्यू लग चुका था। हम भी वापस अपने लॉज लौट गए। अब सवाल ये उठता है कि उस वक्त कृष्णैया केस में दाखिल चार्जशीट क्या कहती थी चार्जशीट?
छोटन की हत्या के बाद आनंद मोहन का पब्लिक भाषण मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौराहे पर दिया भाषण में आनंद मोहन का आरोप लालू यादव पर, लालू की साजिश में मुजफ्फरपुर और चंपारण के एसपी के शामिल होने का दावा। चुनाव के बाद लालू तो भाग जाएगा लेकिन अधिकारी यही कूटे जाएंगे, ये पुलिस की चार्जशीट में कहा गया था। ये भी आरोप लगाया गया था कि आनंद मोहन के भाषण के बाद भीड़ बदला बदला के नारों से गूंज उठी। छोटन का छोटा भाई फुटकुन, जो खुद हार्डकोर क्रिमिनल था, वो गुस्से में इतना पगला गया कि 3 गोलियां अधमरे कृष्णैया में ठोक दी। खैर, ये सब इतिहास है। वर्तमान ये है कि आनंद मोहन अब बिहार जेल मैनुअल में बदलाव को हरी झंडी के बाद रिहा हो चुके हैं और इसको लेकर सियासी बवाल है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर है क्या? जेल मैनुअल में क्या बदलाव हुआ? बदलाव जिनके चलते आनंद मोहन की रिहाई हुई। बिहार पुलिस जेल मैनुअल 2012 में बदलाव, लाइफ सेंटेंस से जुड़े क्लॉज में कुछ शब्द हटाए गए। इसके चलते 14 साल उम्र कैद काट चुके मुजरिमों को फायदा। इनमें हत्या और दूसरे संगीन आरोपों में सजायाफ्ता शामिल। राज्य के कानून महकमे ने 27 कैदियों को छोड़ने पर लगाई मुहर। ताज़ा बदलाव से पहले 14 साल आजीवन कारावास काफी नहीं था। पहले जघन्य जुर्म में उम्र कैद का मतलब कम से कम 20 साल जेल, तभी उसे आजीवन कारावास माना जा सकता था। बिहार के कानून विभाग ने 24 अप्रैल को जारी किया ऑर्डर, 14 साल उम्र कैद काट चुके कैदियों को रिहा करने का आदेश। स्टेट सेंटेंस रिमिशन काउंसिल का दिया हवाला। इस केस में एक और दिलचस्प एंगल है। 10 अप्रैल को बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने जेल मैनुअल्स में किया बदलाव। जेल मैनुअल्स के रूल नंबर 481(1)A में किया बदलाव। इनमें से 5 शब्द हटाए गए। इस सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी 5 शब्दों को हटाया। जाहिर है आनंद मोहन की रिहाई को इसी बदलाव का नतीजा माना जा रहा है। इसको समझने के लिए बिहार पुलिस जेल मैनुअल्स के रूल नंबर 481(1) को समझना होगा। पहले क्या कहता था नियम नंबर 481(1)A? नियम के तहत जघन्य अपराधों में 20 साल की उम्र कैद का था प्रावधान। उनके लिए जो लोग पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी के दौरान हत्या के मुजरिम हैं, लेकिन सरकार ने बड़ी सहूलियत से पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी के दौरान हत्या वाली लाइन हटा दी और इसी का सीधा फायदा मिल गया आनंद मोहन को। एक नजर कानूनी फैसलों की टाइमलाइन पर भी डालना जरूरी है। डीएम मर्डर केस की लीगल टाइमलाइन। निचली अदालत ने आनंद मोहन को फांसी की सजा दी। पटना हाईकोर्ट ने इसे उम्र कैद में तब्दील किया। राहत के लिए आनंद मोहन सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद बरकरार रखी। बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया और बदले नियमों के तहत हो गई रिहाई। कट्टा का पार में आइए ना हमरा बिहार में।